तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं वाटर, हनी यानी शहद और ऑयल, इन तीनों को एक साथ अगर फ्लो करता हूं तो वाटर जो है वो बहुत जल्दी फ्लो हो जाता है। उसके बाद ऑयल और जो शहद होता है, हनी होता है, वो सबसे लेट फ्लो होता है, धीरे धीरे फ्लो होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सब कुछ होता है विस्कोसिटी के बारे में। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विस्कोसिटी, कोहेजन एंड एडेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब हम वाटर को और हनी को, इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं। बेटर विजिबिलिटी के लिए हमने वाटर में कुछ कलर ऐड किया है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक ग्लास में हम वाटर फील कर रहे हैं, एक ग्लास में हम हनी फील कर रहे हैं। दोनों का फ्लो अगर आप देखोगे तो वाटर का जो फ्लो है वो जल्दी या फास्ट होगा और वो जल्दी ग्लास को फिल कर पाएगा। लेकिन अगर वही आप हनी को ऑब्जर्व करते हो तो हनी जो है वो फ्लो जो है धीरे धीरे होगा। इसका मतलब क्या? वाटर की जो विस्कोसिटी है वो लो है, हनी की जो विस्कोसिटी है वो हायर है। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वाटर जो है वो जल्दी फ्लो होगा क्योंकि लोअर विस्कोसिटी की वजह से, और हनी को जो है देर लगेगी क्योंकि इसको विस्कोसिटी जो है वो हायर है। अब विस्कोसिटी इज नथिंग बट द रेजिस्टिंग ऑफ फ्लो, मतलब गाढ़ापन। तो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना फ्लो जो है वो कम हो पाएगा। देन डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो डेफिनेशन ये कहती है कि विस्कोसिटी कैन बी एज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द फ्लूइड। अगर उसका एग्जांपल देखेंगे तो लो विस्कोसिटी मटेरियल फ्लो विदाउट हायर रेजिस्टेंस, बट हाई विस्कोसिटी मटेरियल हैज हाई रेजिस्टेंस सो फ्लो लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो अगर इसके कोएफिशिएंट अगर आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो होगा डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इनटू एरिया इनटू du by dy। उसी के साथ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर की वजह से विस्कोसिटी में क्या चेंजेस होता है। तो इसके लिए हमने एक प्रोसीजर रखी है। अगर आप एक हनी के कंटेनर में एक मार्बल का टुकड़ा अगर छोड़ देते हो, ठीक है, तो उसका आपको टाइम मेजर करना है कि वो कितने टाइम में नीचे की सतह पे चला जाता है, फ्लो होता है। तो उसके लिए हमने 3 अलग अलग टेम्परेचर में उस मार्बल के टुकड़े को छोड़ा है, जैसे कि 50 डिग्री, 70 डिग्री और 100 डिग्री में। तो ये आप ऑब्जर्व करोगे कि 50 डिग्री में उसको फ्लो होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वही अगर मैं 70 डिग्री में फ्लो करता हूँ तो उसका फ्लोइंग रेट जो है वो बढ़ जाता है। और उसके हिसाब से अगर मैं 100 डिग्री में उसको फ्लो करता हूँ तो उसका फ्लोइंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो जल्दी ही फ्लो करके उसकी निचले बॉटम में जो है वो पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कोहेजन से। तो कोहेजन क्या होता है? द अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंसेस, या फिर सेम लिक्विड के जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को ही हम कोहेजन बोलते हैं। तो कोहेजन फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड्स मेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक टुगेदर। वाटर के मॉलिक्यूल को जो है वो पकड़ के रखता है। ये जनरली सरफेस टेंशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। देन एडेशन क्या होगा? तो एडेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू द सब्सटेंस अदर देन वाटर। दैट मीन्स व्हाट? कि वाटर के अलावा अगर वो कोई अदर सब्सटेंस के साथ अट्रैक्ट होता है तो उसको एडेसिव फोर्स बोला जाता है। दिस इज व्हाट अलाउ वाटर टू मूव अपवर्ड थ्रू अ प्लांट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये आप कैपिलरी राइज या कैपिलरी एक्शन में भी आप देख सकते हो, जिसमें से प्लांट के रूट्स जो है वो वाटर को अगेंस्ट द ग्रेविटी पुल करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या होता है कोहेजन और एडेशन। हमने फिंगर जो है वो वाटर में ड्रॉप कर दी है। तो अगर आप फिंगर्स को ऐसे चिपकाते हो
तो आपको दिखेगा कि आपके फिंगर के बीच में जो है वाटर का बॉन्ड जो है वो दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वाटर के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। ये जो वाटर के बीच में अट्रैक्शन है इनको कोहेजन बोला जाता है, और जो वाटर की वजह से हमारे फिंगर वेट हुए, गीले हुए, उसको अडहेसिव फोर्स बोला जाता है। तो इसमें आप साफ दिखाई देख सकते हो फ्लूइड के पार्टिकल, मतलब वाटर दोनों वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे में, सेम सब्सटेंस से सेम फ्लूइड के पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको हम कोहेजन बोलते हैं। लेकिन वाटर का जो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, वो हमारे फिंगर के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसी को हम अडहेसिव फोर्स बोलेंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल जो है किसी भी सरफेस के साथ अट्रैक्ट करते हैं, उसको अडहेजन बोला जाता है। तो चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि कोहेजन और एडिशन क्या होता है। हमने एक पुराना कॉइन ले लिया जिसके ऊपर वाटर ड्रॉप जो है वो डाल दिए हैं। वाटर ड्रॉप जो है वो ड्यू टू कोहेजन, मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से एक स्फेरिकल शेप ले लेगा, लेकिन ये कॉइन के साथ जो है वो चिपक जाएगा और कॉइन पे एक सतह बना लेगा। ये जो कॉइन के साथ एक बॉन्ड बनाता है उसी को अडहेसिव फोर्स बोला जाता है। आपने यहाँ पे देख रहे हो कि नंबर ऑफ ड्रॉप जो है वो कॉइन के ऊपर है, वो चिपके हुए है, उसी को अडहेसिव फोर्स बोला जाता है। अगर मैं इनको एक दूसरे को ज्वाइन करना चाहूँ तो ये एक दूसरे में मिल जाते और परफेक्टली स्फेरिकल शेप बना ले रहे हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है दोनों के बीच में हो रहा है। तो ये जो इंटरमोलिकुलर है, दोनों जो वाटर ड्रॉप एक दूसरे में मिल रहे हैं, ठीक है, ये देखिए आप, मैं नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स उसके ऊपर डाल रहा हूँ, ये एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, इसको बोलेंगे कोहेजन। बिकॉज कोहेजन क्या करता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन करता है वाटर का वाटर के साथ। देन इसका सरफेस जो देखिए आप, इसका सरफेस है एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है जो आपको सरफेस टेंशन दर्शाता है, ठीक है। सो फाइनली कोहेसिव फोर्स, दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्सेस। दैट मीन्स एक कोई भी अगर आप लिक्विड लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा, उसी को हम कोहेजन बोलते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल फील दिस फोर्सेस इक्वली, दैट्स व्हाई इसमें जो इनर पार्टिकल है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आउटर पार्टिकल जो है वो सिर्फ अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उनके बाहर के ऊपर, बाहर की सतह पर कोई भी फोर्स नहीं आएगा। इसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमाइज हो जाएगा और हमें जो वाटर का ड्रॉपलेट है एक परफेक्टली स्फेयर शेप में दिखाई देगा। अगर हम छोटा लिक्विड का ड्रॉप पकड़ते हैं तो उसमें हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो मैक्सिमम हो जाती है, इसी वजह से इसमें कोहेसिव फोर्सेज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और वो एक स्फेरिकल शेप। लेकिन वही अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर का ड्रॉपलेट देखते हो, एरिया बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आउटवेटेड की वजह से वो फैक्टर्ड या परफेक्ट शेप नहीं ले पाता। नेक्स्ट फोर्स है हमारा अडहेसिव फोर्स, इंटरेक्शन बिटवीन द लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो किसी और सरफेस के साथ इंटरमोलिकुल करता है। जैसे कि अगर आप देखते हो कि यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक लिया है और प्लास्टिक के ऊपर एक वाटर की ड्रॉप दे दी, तो इसमें क्या होगा कि वाटर की ड्रॉप जो है वो कोहेजन की वजह से स्फेयर बन जाएंगी, लेकिन अडहेसिव फोर्सेस की वजह से वो एक प्लास्टिक के साथ जो है वो चिपक जाएगी। इसमें जो है कोहेसिव फोर्सेस ये ग्रेटर दैन अडहेसिव फोर्सेस रहते हैं, इसकी वजह से ये जो है परफेक्टली स्फेयर बन जाता है। लेकिन अगर वही आप ग्लास पे देखते हो तो ग्लास पे अगर आप वाटर ड्रॉप देखते हो तो उसमें क्या होगा कि वो वेट कर देगा, गीला कर देगा वो ग्लास को, क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्सेस लेस रहते हैं, अडहेसिव फोर्सेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम किसी ट्यूब में वाटर और मर्क्यूरी अगर फिल करते हैं तो उसमें क्या नजर आता है, वाटर में जो है अडहेसिव फोर्स अगर उस ट्यूब के साथ चिपक जाता है और अडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे कॉनकेव शेप बन जाता है।
लेकिन वही अगर मैं बात करता हूँ मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है और वो ट्यूब के साथ, सॉलिड सरफेस के साथ एडहेसिव फोर्स लेस देन हो जाता है। इसीलिए उसमें जो है वो कॉन्वेक्स शेप जो है वो बन जाता है। इसी को हम कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल जो है वो बोलते हैं। तो इसी का यूज करके जो मर्क्यूरी को है हम थर्मामीटर में यूज करते। थर्मामीटर में अगर आप देखोगे तो उसमें जो है वो कॉन्वेक्स शेप में मर्क्यूरी जो है नजर आएगी, क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा एडहेसिव से। तो नेक्स्ट समझते हैं कैपिलरी राइज। अगर आप किसी एक बर्तन में एक कलर रखते हो, वाटर रखते हो और उसका आप टिश्यू पेपर उसके पास रख देते हो, तो ये क्या करता है, वो जो वाटर है वो पेपर टॉवेल में जो है या टिश्यू पेपर में जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर उठता है। अब ये तो आप सोचोगे कि ये तो अगेंस्ट ग्रेविटी है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एडहेसिव फोर्स प्लस कोहेसिव फोर्स, ये दोनों फोर्स आ जाते हैं जो ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए ये जो है वो उसको अगेंस्ट ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में फूल करता है। तो जो अगेंस्ट ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है उसी को हम कैपिलरी राइज बोला जाता है। अब ये आपको और कहाँ पे दिखाई देगा? तो ये चीज आप कैपिलरी ट्यूब में देख सकते हो। अगर आपने एक टैंक में कैपिलरी ट्यूब इमर्स कर दी अगर, तो वो वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कॉन्वेक्स शेप में मूव होते रहता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो राइज क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें एडहेसिव फोर्सेस वाटर और ग्लास के बीच में जो है वो ज्यादा रहेगा ग्रेविटी से। जैसे एडहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये ऊपर की तरह मूव करता है। जैसे कि अगर आप नेचुरली देख सकते हो, वो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसके रूट्स जो है वो वाटर को सक करके ऊपर की तरह अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये भी कैपिलरी राइज का ही एक एग्जांपल है। तो ये जो फेनोमेनन है ये हमें हाइट से मेजर करना रहता है। तो हाइट से मेजर करने के लिए हमारे पास फार्मूला है H = 2T, T यानी सरफेस टेंशन, cos थीटा, थीटा मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस, रो दैट इज डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इससे हम H जो है हाइट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने देखा कोहेजन क्या होता है, एडहेजन क्या होता है, विस्कोसिटी को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर भी करना है और साथ ही एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।